ऑफिसर, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिलोजिज्म के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के वीडियो में जिसमें अक्सर लोग परेशान होता है, कंफ्यूज होता है। दो चीजों की वजह से परेशानी होती है। पहली चीज, जब आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी वक्त आपको अच्छे से समझ में नहीं आया कि बताने वाला क्या बताना चाह रहा है। दूसरी चीज कि बताने वाले ने ही कुछ चीजें मिस कर दी, इसकी वजह से कुछ कुछ जगह पर आपका आंसर सही आ रहा है तो कुछ कुछ जगह पे गलत हो रहा है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में आप सही कर पा रहे हो बट एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जाके गड़बड़ कर रहे हो। तो यही सारी चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है ये वीडियो। सिलोजिज्म के आइदर और नाइदर में जो भी कंफ्यूजन है इस 25 से 30 मिनट के वीडियो में सारा खत्म होगा। आप में से जिन भी लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ रखा है उन लोगों को पहले 4 क्वेश्चन के आंसर तो आ जाएंगे, बट उसके आगे जो 4 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, खासकर लास्ट के 3 क्वेश्चंस, आप में से मैं गारंटी लेता हूं 99% लोगों ने उस तरीके के क्वेश्चंस देखे नहीं होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आइदर और बन सकता है, बट वो सिर्फ आप तब समझ पाओगे जब एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट आइदर और का आपका क्लियर है। तो क्या कहते हो, आइदर और के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में उड़ा दिया जाए, तोड़फोड़ कर दी जाए आइदर और की? क्या आइदर और के कॉन्सेप्ट में पूरा आतंक मचाया जाए? चलिए शुरू करते हैं। आइदर और समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, प्री रिक्विजिट ऑफ आइदर और। आइदर और तो बाद में पढ़ते हैं सर, बट आइदर और पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, कोई भी कंक्लूजन हमें दिया जाएगा, अगर आसान भाषा में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अगर हमें कोई भी कंक्लूजन दिया जाएगा तो ये कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है। कोई भी कंक्लूजन हमें दिया जाएगा, हमें यह समझ में आना चाहिए कि सर वो कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ठीक से समझा? नहीं समझा तो एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। अगर कोई भी कंक्लूजन हमारे सामने आए, वो सही है गलत है बाद में देखेंगे, बट वो कंक्लूजन खुद पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये समझ में आना चाहिए। एग्जांपल से समझता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ कंक्लूजन्स लिए, ठीक? तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इन 7 कंक्लूजन्स में से कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कौन से गलत है। आप ये चेक कर लो फटाफट। वीडियो पॉज करके आई होप आपने सारे कंक्लूजन्स चेक कर लिया। सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लूं। बैग का कुछ हिस्सा वॉलेट है, तो मैंने बैग के कुछ हिस्से को वॉलेट के अंदर रखा। एक भी वॉलेट कैप नहीं है, एक भी वॉलेट कैप नहीं है, एंड सारे के सारे कैप्स क्या है? कलर्स है। सारे के सारे कैप कलर्स है। डायग्राम समझ में आ गई? पहला कंक्लूजन। अच्छा, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले, इन केस आप में से किसी को बेसिक नहीं पता है, अगर सिलोजिज्म का बेसिक नहीं पता है तो सारे बैचेस में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर इन केस आप में से किसी ने कोई बैच ज्वाइन नहीं करी है तो YouTube पर सर्च कर लेना सिलोजिज्म द मिडास टच। YouTube पे क्या सर्च कर लोगे? सिलोजिज्म द मिडास टच। YouTube पर सर्च कर लेना, सिलोजिज्म का बेसिक आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो अब जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ऑलरेडी मैंने उस सेशन में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना। पहला कंक्लूजन, ऑल बैग्स आर कलर्स। कंक्लूजन सही है गलत है चेक करने का सारा प्रोसेस मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इनकेस किसी को बेसिक नहीं पता, ये देख लेना। देखो, सारा बैग कलर के अंदर डायग्राम में ही नहीं था। डेफिनेट कंक्लूजन, डायग्राम में गलत दिखा, गलत होना चाहिए था। पहला तो गलत हो गया। नो वॉलेट्स आर कलर्स। वॉलेट का एक भी हिस्सा कलर्स नहीं है। कंक्लूजन कैसा है? डेफिनेट। डायग्राम में सही दिख रहा था, पर इन दोनों में हम सम की पॉसिबिलिटी सही कर सकते हैं। वॉलेट्स और कलर्स में सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, तो नो गलत होना चाहिए। अगेन ये प्रोसेस
सिलोजिज्म द मिडास टच में एक्सप्लेन की हुई है। सम बैग्स आर नॉट वॉलेट, बैग्स का कुछ हिस्सा वॉलेट नहीं है। मैं सारे के सारे बैग्स वॉलेट्स के इस हिस्से के अंदर भेज सकता हूं, यानी ऑल बैग्स कैन बी वॉलेट्स मैं सही कर सकता हूं। ऑल बैग्स कैन बी वॉलेट सही हो गया, सम नॉट गलत हो जाएगा। ऑल वॉलेट्स आर कलर, सारे वॉलेट्स कलर, डायग्राम में ही गलत है। सारे के सारे वॉलेट्स कलर, डायग्राम में ही गलत है, गलत होना चाहिए। नो कलर्स आर कैप, कलर का एक भी हिस्सा कैप नहीं है। नो कलर्स आर कैप, कलर का एक भी हिस्सा कैप नहीं है। कलर और कैप पूरे अलग होने चाहिए, दिख रहा है क्या? नहीं, डायग्राम में ही गलत दिखा। सम कैप्स आर नॉट कलर्स, कैप का कुछ हिस्सा कलर के बाहर दिखना चाहिए था, दिखा क्या? कैप का कुछ हिस्सा कलर के बाहर होना चाहिए, दिखा क्या? नहीं, डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में गलत। नो बैग्स आर वॉलेट, बैग का एक भी हिस्सा वॉलेट नहीं, बैग और वॉलेट पूरा अलग होना चाहिए था, दिखा क्या? नहीं। बात तो समझ में आ गई कि सारे कंक्लूजन्स गलत है ना? सारे कंक्लूजन्स गलत कैसे है इस सेशन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल्ड प्रोसीजर। बाकी अभी मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया। अब सर एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है। चलो हमने ये तो मान लिया, हमने ये तो मान लिया, देख लिया कि सारे बैग्स कलर्स है, कंक्लूजन डेफिनेट है। ऑल बैग्स आर कलर्स, कंक्लूजन कैसा है? डेफिनेट है। ठीक, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है, तो क्या कहोगे आप? सारा बैग कलर्स हो सकता है क्या? अगर ये कंक्लूजन डेफिनेट वर्जन में दिया जाए तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सारा बैग कलर के अंदर था ही नहीं। पर अगर मैं आप लोगों से पूछता सर बताओ क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है, आप क्या करते? आप चेक करते ऑल बैग्स कैन बी कलर्स। अब आप क्या चेक करते? आर नहीं, अब आप कैन बी चेक करते। बात समझ में आ गई? अब आप क्या चेक करते सर? कैन बी चेक करते, है ना? मैंने क्या पूछा कि चलो कंक्लूजन तो गलत हो गया, डेफिनेट दिया था, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं अगर यह जानना चाहूं कि क्या वो कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है, तो आपने इस तरीके से चेक किया। क्या सारे बैग्स कलर्स हो सकते हैं? देखो, बैग का ये हिस्सा हो, चाहे बैग का ये हिस्सा हो, बैग का नीला हिस्सा हो या गुलाबी हिस्सा हो, किसी का भी, ये ब्लू कलर के हिस्से का तो कलर के इस वाले पोर्शन के साथ कुछ रिलेशन नहीं पता, तो ब्लू वाला इधर लाया जा सकता है। क्या पिंक वाले का इसके साथ कोई रिलेशन पता है? नहीं। पिंक वाला इस वाले के साथ रिलेशन रखता है, पिंक वाला कैप के साथ रिलेशन रखता है, ये हिस्सा कैप के अंदर नहीं आ सकता। ठीक, तो यहां पर सारा का सारा ब्लैक कलर के इस वाले हिस्से में आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती? ये जो ऑल बैग्स कैन बी कलर्स, मैंने आपसे पूछा था क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है, आपने कहा हां, क्योंकि ऑल बैग्स कैन बी कलर तो सही हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि चलो दूसरा कंक्लूजन तो गलत हो गया, नो वॉलेट्स आर कलर्स, नो वॉलेट्स आर कलर्स, चलो कंक्लूजन तो गलत हो गया, पर क्या सेकंड कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है? मैंने क्या पूछा? क्या सेकंड कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है? आपने तुरंत क्या कर लिया? जैसे ही मैंने आपसे पूछा क्या सेकंड कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है, आपने तुरंत चेक कर लिया नो वॉलेट्स कैन बी कलर्स। नो वॉलेट्स कैन बी कलर्स, के वॉलेट का एक भी हिस्सा कलर्स नहीं हो सकता। कैसे चेक करोगे? नो कब पॉसिबल होता है? जिन दो एंटिटीज में नो की पॉसिबिलिटी चेक करनी है उनमें सम की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सम पॉसिबल हुआ तो नो भी पॉसिबल होता है। तो वॉलेट्स और कलर्स में सम पॉसिबल हो सकता है क्या? देखो, वॉलेट का जो ये हिस्सा है, इसका और कलर का ये हिस्सा रिलेशन नहीं पता। वॉलेट का ब्लू कलर का हिस्सा, कलर का ब्लू कलर का हिस्सा, रिलेशन नहीं पता।
तो इन दोनों में सम पॉसिबल कर सकते हैं, इन दोनों में सम पॉसिबल कर सकते हैं। अगर सम पॉसिबल हुआ तो नो भी पॉसिबल हो जाएगा, यानी आप लोग बोलोगे कि हां सर सेकंड कंक्लूजन भी पॉसिबल था। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ 3 से लेके 7 तक कौन कौन से कंक्लूजन्स पॉसिबल है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तीसरा कंक्लूजन, सम बैग्स आर नॉट वॉलेट्स, पॉसिबल है कि नहीं? जैसे ही मैंने आपसे पूछा आप क्या चेक करोगे सर? सम बैग्स कैन नॉट बी वॉलेट्स, सम बैग्स कैन नॉट बी वॉलेट्स, आप ये चेक करोगे। ठीक, सम बैग्स कैन नॉट बी वॉलेट्स। सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही कब होती है? जब ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। तो सारा बैग्स वॉलेट के अंदर जा सकता है क्या? बैग का ये वाला हिस्सा वॉलेट के अंदर जा सकता है, बैग का ये वाला हिस्सा वॉलेट के अंदर जा सकता है। ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएगी। ये भी कंक्लूजन पॉसिबल था। कंक्लूजन होने के लिए भले गलत हो बट डेफिनेट था। देखो ये कंक्लूजन आर नॉट यानी डेफिनेट है, जब इस कंक्लूजन को डेफिनेट सेंस में देख रहे तो गलत हो रहा है। पर क्या वही कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन मैं अगर पॉसिबल सेंस में देखूं तो सही हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। आप चौथा बताओ। जैसे ही मैंने आप लोगों को पूछा कि चौथा कंक्लूजन पॉसिबल है क्या, आपने क्या चेक किया? आपने चेक किया ऑल वॉलेट्स कैन बी कलर्स, ऑल वॉलेट्स कैन बी कलर्स, ऑल वॉलेट्स कैन बी कलर्स। ठीक है, तो सारे के सारे वॉलेट क्या कलर्स हो सकते हैं? बताओ। सारे वॉलेट कलर बिल्कुल हो सकते हैं भैया, क्योंकि वॉलेट का कलर के इस हिस्से के साथ रिलेशन नहीं पता, सारा वॉलेट कलर हो सकता है। ठीक, तो यहां पर यह भी कंक्लूजन क्या हो रहा था? पॉसिबल हो रहा था। तो 1 से लेके 4 तक कंक्लूजन जब डेफिनेट एंगल में देखे थे तो गलत थे, बट वही कंक्लूजन पॉसिबल एंगल में देखे सही हो गए। आगे चेक करो, आगे चेक करो। नो कलर्स आर कैप, क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है? आप क्या चेक करोगे? जैसे ही मैंने आप लोगों से पूछा कि नो कलर्स आर कैप ये पॉसिबल है क्या, आप चेक करोगे नो कलर्स कैन बी कैप्स, नो कलर्स कैन बी कैप्स। आप चेक करोगे कलर का एक भी हिस्सा कैप नहीं है। क्या कलर और कैप आप अलग कर सकते हो? कलर और कैप आप अलग कर ही नहीं सकते थे। तो ये कंक्लूजन डेफिनेट एंगल में भी गलत था, पॉसिबल एंगल में भी गलत है। चौथा, पांचवा कंक्लूजन, जब मैंने डेफिनेट एंगल में चेक किया तभी भी गलत आया। सेम कंक्लूजन मैंने पॉसिबल एंगल में चेक किया तभी भी गलत आया। यानी ये पांचवा कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आ गया आपको कि कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है? समझ में आ गया आपको? कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं, इसका मतलब यह होता है कि सेम कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला एंगल में देखा जाए तो क्या वो सही हो रहा है। सम कैप्स आर नॉट कलर्स, क्या यह पॉसिबल है? जैसे ही मैंने आप लोगों से पूछा आप फटाफट क्या चेक करोगे? आप फटाफट चेक करोगे सम कैप कैन नॉट बी कलर्स, सम कैप्स कैन नॉट बी कलर्स। कैप्स का कुछ हिस्सा कलर्स नहीं है, तो कैप का कुछ हिस्सा कलर के बाहर निकाल सकते हो? अरे ना मुन्ना ना, कैप का कुछ हिस्सा कलर्स के बाहर निकाल नहीं पाओगे। तो ये वाला कंक्लूजन डेफिनेट एंगल में भी गलत था और सेम कंक्लूजन पॉसिबल एंगल में भी गलत है, यानी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, यानी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। लास्ट, नो बैग्स आर वॉलेट। अब जल्दी से बताओ ये कंक्लूजन पॉसिबल है कि नहीं? नो बैग्स आर वॉलेट जैसे ही मैंने पूछा तो आपने चेक किया नो बैग्स कैन बी वॉलेट्स, नो बैग्स कैन बी वॉलेट्स, है ना? तो ये है कंक्लूजन। क्या बैग और वॉलेट अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, बैग और वॉलेट अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये कंक्लूजन भी पॉसिबल नहीं है। 5, 6, 7 ये कंक्लूजन्स पॉसिबल नहीं थे, ऊपर के कंक्लूजन्स पॉसिबल थे। ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया है
तो आइदर और समझना बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में आइदर और होगा कि नहीं होगा, वीडियो पॉज करके चेक कर लो, वीडियो पॉज करके चेक कर लेना, मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर रखना, सारा का सारा बी सी के अंदर रखना है। नो बी इज डी, बी का एक भी हिस्सा डी नहीं है। सबसे पहले तो नॉर्मली चेक करो कंक्लूजन सही है कि गलत। सम ए आर डी, कंक्लूजन डेफिनेट। ए का कुछ हिस्सा डी के अंदर डायग्राम में ही नहीं था, कंक्लूजन गलत होना चाहिए था। नो डी इज ए, डी और ए डायग्राम में अलग थे, डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में सही दिखा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे यानी सम की, तो डी का कुछ हिस्सा ए के अंदर जा सकता है। तो डी का कुछ हिस्सा ए के अंदर अगर जा सकता है तो यहां पर क्या होगा सर, सम पॉसिबल होगा तो नो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक, अब वैसे तो दोनों कंक्लूजन्स क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं, पर आइदर और के लिए तीन कंडीशंस होती है और वो तीनों यहां पे सेटिस्फाई होती हुई दिखती है। जैसे पहली कंडीशन ये है, दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स चाहिए, दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स चाहिए। ठीक, देखो पहले कंक्लूजन में कौन सा एलिमेंट है, ए और डी, दूसरे कंक्लूजन में भी ए और डी, ए डी, दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स आ चुके थे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, दोनों कंक्लूजन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कंक्लूजन्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है हमारे पास, बताओ जरा सब लोग। हमारे पास केवल दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, कौन कौन सी, एक है ऑल एंड सम नॉट, ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री है सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑल। दूसरा है सम का कॉम्प्लीमेंट्री नो और नो का कॉम्प्लीमेंट्री सम, है ना। तो ऑल का सम नॉट का ऑल, सम का नो का सम, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सम और नो, सम और नो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आइदर और की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी क्या है, तीसरी अभी जो हमने प्रैक्टिस करी इतनी देर से वो है क्या, दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल होने चाहिए। ठीक, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है, आप कैसे चेक करोगे कंक्लूजन पॉसिबल है कि नहीं, सेम कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला एंगल में, सम ए कैन बी डी, ए का कुछ हिस्सा डी के अंदर भेज सकते हो, कंक्लूजन पॉसिबल है। नो डी कैन बी है, नो की पॉसिबिलिटी कब सही होती है, जब उन दोनों में सम सही हो जाता है, डी और ए में जब सम सही हो जाता है। ठीक है, तो डी और ए में सम कब सही होगा, बिल्कुल होगा, सम सही होगा तो नो का पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल भी थे। जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, वहां पर आंसर हमेशा आइदर और आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आइदर और था। सेम कंडीशंस मैंने डिटेल में लिखकर दी है, ध्यान से समझना। दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन सेम एंटिटीज, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री दो ही, ऑल का सम नॉट का ऑल, सम का नो का सम। एंड तीसरा, दोनों कंक्लूजन्स खुद पॉसिबल होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स खुद पॉसिबल होने चाहिए। इफ वी चेक पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स इट मस्ट बी ट्रू। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आंसर हमेशा आइदर और आएगा। सेम कंडीशंस यहां पर लगाकर देखो आइदर और है कि नहीं है, वीडियो पॉज करके चेक करना। डिस्कस करता हूं मैं इसको, डायग्राम सेम बनेगा, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो बी इज डी, सेम डायग्राम बनी सर। पहला कंक्लूजन क्या दिया, ऑल ए आर सी, सारा ए सी के अंदर डायग्राम में दिखा क्या, नहीं, डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में ही गलत। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी कंक्लूजन डेफिनेट था, तो इसके
कॉम्प्लीमेंट्री का पॉसिबिलिटी चेक किया, डायग्राम में सही दिखा था, समय आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा सी के बाहर, डायग्राम में सही दिखा था। डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में सही दिखा, कॉम्प्लीमेंट्री का पॉसिबिलिटी यानी ऑल का पॉसिबिलिटी चेक किया, सारा ए सी के अंदर भेज पाए, सारा ए सी के अंदर भेज पाए तो ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो गई, सम नॉट गलत हो गया। क्या आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स आ चुके थे, पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट्स आ चुके थे, फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए थे, क्या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है? ऑल एंड सम नॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑल एंड सम नॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दूसरी भी हो गई, तीसरी। सब लोग सोचकर बता फटाफट, क्या ये दोनों पॉसिबल है? क्या ये दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल है? ठीक, तो देखना ये दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल है क्या? अगर आपसे मैं ये पूछूं तो आप कैसे बताओगे? ऑल ए कैन बी सी, सारा ए सी के अंदर भेजा जा सकता है, कंक्लूजन पॉसिबल है। जिन दोनों में ऑल पॉसिबल होता है उन दोनों में सम नॉट भी पॉसिबल होता है, जिन दोनों में ऑल पॉसिबल होता है उन दोनों में सम नॉट भी पॉसिबल होता है। ठीक, तो आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर आइदर और आना चाहिए था। अब एक लास्ट पॉइंट छोटा सा इसमें बचता है, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक जो लास्ट पॉइंट यहां पर छोटा सा बचा है, वो लास्ट पॉइंट यहां पर एक छोटू सा मैं आपको लिख कर दे देता हूं। ये आइदर और के लिए, आइदर और के लिए एक छोटी सी नोट आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और वो नोट क्या है सर? वो नोट यही है, वो नोट यही है कि जब ऑल एंड सम नॉट का कॉम्बिनेशन हो, जब ऑल एंड सम नॉट का कॉम्बिनेशन हो, ठीक, ऑल एंड सम नॉट का कॉम्बिनेशन जब हो कंक्लूजन में, जैसे इधर था ऑल एंड सम नॉट का कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स का सीक्वेंस सेम होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स का सीक्वेंस सेम होना जरूरी है, एलिमेंट्स का सीक्वेंस सेम होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? एलिमेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर ऑल एंड सम नॉट आए हैं तो पहले ए ही आना चाहिए, बाद में सी ही आना चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में वेरिएबल आए हैं वो सीक्वेंस एकदम सेम होना चाहिए। ये आइदर और का बेसिक है, ठीक है। आप इस आइदर और के बेसिक को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से रिवाइज करना। आइदर और के नेक्स्ट पार्ट में हम एडवांस्ड आइदर और डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड आइदर और में क्या क्या होगा सर? देखो, जैसे हम इस तरीके के कंक्लूजन्स देख रहे होंगे, जब पॉसिबिलिटी और डेफिनेट का कॉम्बिनेशन आए, जब डेफिनेट डेफिनेट आए, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी आए, एक पॉसिबल एक डेफिनेट आए, कब कब आइदर और हो सकता है, कब कब नहीं हो सकता। ठीक, ये आप अच्छे से रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके एडवांस लेवल से रूबरू कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है, तो इसको अच्छे से समझो, रिवाइज करो। अगले पार्ट में मुलाकात होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.